हेलो दोस्तों, मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पिछले 12 साल के करियर में मैं कई सारे ब्रांड ओनर्स, बिजनेस ओनर से मैं मिला हूँ। और चूंकि मेरा ब्रांड डेवलपमेंट का बिजनेस है, तो कई सारे बिजनेस ओनर से मेरा मिलना होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम कॉमन है, और वो है कि वो मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन फिर भी अपने कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कंपनी को ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं, या कई बार उन्हें अपनी कंपनी बंद भी करनी पड़ जा रही है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप अपने बिजनेस के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे आप शुरू कर रहे हो, चाहे आपको शुरू करके 2-3 साल हो चुके हो, चाहे आप किसी भी पड़ाव में हो, आप अपने आप से ये 7 सवाल पूछिए। अगर इन 7 सवालों का आपने जस्टिफाइड आंसर अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली आप एक करेक्ट डायरेक्शन में हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग क्वेश्चन, जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है कि क्या आपकी कंपनी में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को 10x कर सकते हैं, या कस्टमर तक रिच आप अपनी आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां पे आपको मंथली क्लाइंट को सर्विस देनी होती है, तो क्या आप ऐसी एक ऐप बना सकते हैं? क्या आपके पास ऐसी एक ऐप है जो आपके क्लाइंट को डैशबोर्ड एक दे, जिसमें क्लाइंट आपका डायरेक्टली वहीं से अपॉइंटमेंट बुक कर सकें, या सर्विस बुक कर सकें, या आपसे कनेक्ट हो सकें, आपकी टीम के साथ कनेक्ट हो सकें? क्या आपने ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया है? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो आपको मार्केट से आपको अलग करती है, जिससे आपके क्लाइंट का आप तक पहुंचना आसान हो जाता है? अगर आपके पास इसका जस्टिफाइड आंसर है कि यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प यू टू रीच योर कस्टमर्स, देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। अब इसके लिए आपको क्या करना है? कोई से भी बिजनेस के अंदर आप हो, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, प्रोडक्ट के अंदर हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के मेंटेनेंस के लिए क्लाइंट को आप एक ऐप, एक टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, जिसके डैशबोर्ड के जरिए कुछ मेंटेनेंस आपसे बुक कर सकता है। ये आप कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टाइम। अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये राइट टाइम है ये बिजनेस करने का? सी, कोविड जब आया था, तो बहुत सारे लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा करके सैनिटाइजेशन का बिज़नेस शुरू कर दिया था। सैनिटाइजेशन की जो फोग मशीन आती थी, उसका बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये राइट टाइम है आपके बिज़नेस के लिए? वैसे तो ये कहा जाता है, इन जनरल फिलॉसफी लाइफ में ये कहा जाता है कि कोई भी राइट काम करने के लिए राइट टाइम नहीं होता, हर टाइम सही होता है। बट बिज़नेस के अंदर, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के अंदर कोई तो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़्यादा सेल होती हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे बारिश का टाइम चल रहा है, तो रेनकोट और छातों का बिजनेस ज्यादा चलेगा, राइट? उसी तरीके से हर बिजनेस के अंदर एक राइट टाइम होता है, एक समथिंग, एक चीज होती है जहां पे लोग ज्यादा वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपके पास है, तो दिस इज द राइट टाइम। तो आप अपने आप से पूछे कि आपके बिजनेस के लिए क्या ये राइट टाइम है? जैसे कि आज की डेट में हर कंपनी, हर बिजनेस ओनर्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जा रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर भी बढ़ा है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंपनीज भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी सारी कंपनीज भी आई हैं। तो आपको अपने बिजनेस के अंदर ये पूछना है कि क्या ये राइट टाइम है ये बिजनेस शुरू करने का? अगर आपके पास इसका जस्टिफाइड आंसर है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। इसके बाद आता है दैट इज टीम। क्या आपके पास राइट टीम है काम करने के लिए? देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी रन होती है वो अपनी टीम की वजह से रन होती है। कोई भी अकेला इंसान उस कंपनी को ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंचा सकता, उसके लिए टीम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके पास राइट टीम है जिसको आपने राइट डेलीगेशन के साथ अपने काम को आप 10x कर सकते हैं? अगर आपके पास राइट टीम है, राइट कल्चर के साथ, राइट डेलीगेशन के साथ, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आपके पास अभी तक राइट टीम नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपनी टीम खड़ी करनी होगी, और इसके बाद अपने बिजनेस को आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। बिकॉज जब तक आपके पास एक टीम, अच्छी टीम नहीं आएगी, तब तक आप अपना काम आगे नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टीम मैंने बता दिया। इसके बाद आता है ड्यूरेबिलिटी। आज जो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, देखिए कोई भी बिजनेस ओनर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कुछ पर्पस के साथ करता है। अगर आपका पर्पस है कि मैं बस ये काम करूंगा और मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और फिर देखा जाएगा, अगर ये पर्पस से आप कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में आप ड्यूरेबिलिटी नहीं देख पाएंगे। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि आज आपको अपने आप को ये सवाल पूछना है कि आप आने वाले 10-20 सालों में ये दुनिया कैसे दिखने वाली है, क्या उसका आप इमेजिन कर सकते हैं? और वो दुनिया जो दिखेगी, उसमें आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विसेज किस तरह से फिट होने वाला है? हाउ यू आर लुकिंग इनटू द वर्ल्ड after 10 or 20 years from now, and how your business fit in this सिनेरियो।
अगर 10-20 साल बाद आप अपने बिजनेस को देख पा रहे हैं कि आपके बिजनेस में अच्छा आप इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं, या 10-20 साल में आप अपने बिजनेस में कुछ और ज़्यादा एग्जीक्यूट दिखने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आपको 10-20 साल के बाद अपने बिजनेस का कोई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो 2-3 सालों में ख़त्म हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, तो आप, अगर आपके पास उसका सही आंसर नहीं है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में। आप सोचोगे तो कभी भी किसी बिजनेस का, मैं मानता हूं कि सैचुरेशन नहीं आता है, अपग्रेडेशन आता है। राइट, हम पहले मैसेज यूज करते थे, अब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। पहले मैसेज का पैसा भी लगता था, अब व्हाट्सएप का पैसा भी नहीं लगता है। राइट, तो हर चीज में पहले हम रास्ते में जाते थे, हाथ मारते थे, टैक्सी रोकते थे, जाते कैब में ही थे। लेकिन अब ओला उबर ने अपने को एक ऐप दे दी है जिसमें हम घर बैठे अपनी ऐप बुक कर सकते हैं, अपने टाइम से बुक कर सकते हैं, और 2 मिनट के अंदर हमारे घर पे आकर के खड़ी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। तो सैचुरेशन नहीं है, अपग्रेडेशन है। किसी भी बिजनेस का सैचुरेशन तब तक नहीं आता जब तक आप उसमें सीखना बंद न कर दें। अगर आप सीखते रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज ये एआई का ज़माना है, और मैं हमेशा कहता हूं कि ड्यूरेबिलिटी लानी है, आपको लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपनी टीम अपग्रेडेशन पे बहुत आपको फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज एक ज़माना था जब 200 साल में दुनिया बदलती थी, फिर 20 साल में बदलने लगी, और आजकल 2 साल में सब कुछ बदल जाता है। अगर आप अपने बिजनेस में ड्यूरेबिलिटी नहीं लाएंगे, अगर आप अपने बिजनेस को फ्यूचर नहीं देख पाएंगे, अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये था ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। और इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन मतलब कि कई बार बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया के अंदर माहिर होते हैं, प्रोडक्ट बनाने के अंदर माहिर होते हैं, वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाने की वजह से उनका जो बिजनेस है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे टेस्ला कंपनी का। टेस्ला कंपनी ने क्या किया था कि जब कार बनाई थी, तो उन्होंने, जैसे बाकी कंपनीज ने क्या किया था, डीलरशिप ढूंढे थे और उनको डीलरशिप दे दी थी अपनी कार की। जैसे फोर्ड ने डीलरशिप दे दी, अब आप अपने सिटी में फोर्ड का शोरूम खोल सकते हैं। लेकिन टेस्ला ने क्या किया, अपने स्टोर ओपन किए, क्योंकि वो अपनी ब्रांड वैल्यू में जरा भी कमी नहीं चाहते थे, उसको खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए जितने भी स्टोर्स उन्होंने अमेरिका में ओपन किए, वो सारे के सारे टेस्ला के अपने ओन स्टोर हैं। हाँ, शुरुआत में उनको पैसा ज़्यादा लगा, लेकिन वो अपनी ब्रांड को एक अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए, एक अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाए। तो आज टेस्ला एक ब्रांड बना। रीज़न ऐसा है कि उन्होंने क्यों खुद के स्टोर बनाए, ताकि सर्विस में, मेंटेनेंस में, या किसी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। आज आप किसी भी शोरूम में चले जाएंगे, कंपनी में कुछ जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे फोर्ड का कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने एरिया के फोर्ड के शोरूम में जाएंगे, हो सकता है वहाँ पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपकी गाड़ी 2-3 दिन वहाँ पड़ी रहेगी, हफ्ते भर तक पड़ी रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शोरूम है वो किसी डीलर ओनर का है, वो मेन फोर्ड का ओनरशिप नहीं है वहाँ पर। लेकिन अगर एक्चुअल ओनरशिप होती है तो वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, ब्रांड इथिक्स, वो सब बने रहते हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन, कि डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उसके लिए अपने बिजनेस के बारे में आपको एक्सपांड करने के लिए अपनी ब्रांड लेगेसी को आपको आगे लेकर के चलना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे छठा पॉइंट, मोनोपोली। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि क्या आपके बिजनेस में आप कोई ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपने सर्विसेज के अंदर दे रहे हैं, लेकिन आपके कंपिटिटर्स वो नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप वो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, या आप वो मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आप राइट डायरेक्शन में हैं। मोनोपोली क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू सेल रिच मोर पीपल, और आप अपना एक ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सर्विसेज के अंदर मोनोपोली क्रिएट करना ज़रूरी है। सी, अगर आप एक बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप वही सर्विसेज देंगे जो ऑलरेडी कंपनीज दे रही हैं, तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, और कोई आपसे क्यों खरीदेगा जब ऑलरेडी वैसा काम, वैसी सर्विसेज देने वाली कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। और हर फील्ड में आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ स्टारबक्स का, तो स्टारबक्स जो कॉफ़ी सेल करती है, बहुत सारे मार्केट में छोटे बड़े आपको कॉफ़ी शॉप दिखेंगे, लेकिन स्टारबक्स और उनमें डिफरेंस क्या है? स्टारबक्स ने कस्टमर की प्रॉब्लम को सोचा। स्टारबक्स ने सोचा कि लोग मीटिंग्स करने के लिए प्लेस ढूंढते हैं, और कई बार एक दूसरे का ऑफिस बहुत दूर होता है, तो वो एक दूसरे के वहाँ मीटिंग करने के लिए जाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है बड़े बड़े शहरों में। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने नियर बाय स्टारबक्स सर्च करते हैं और वहाँ पर मीटिंग करने जाते हैं। तो स्टारबक्स ने प्रीवियसली सेल की, एक एक्सपीरियंस दिया अपने कंज्यूमर को, जहाँ पर वो बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट
एक कॉफ़ी को उन्होंने ₹500 से ज़्यादा की कॉस्ट में उन्होंने सेल करना शुरू किया और वो ईज़िली सेल हो रहा है और आज हम देख सकते हैं कि स्टारबक्स कितना बड़ा ब्रांड है। तो अपने कॉफ़ी सेलिंग के बिज़नेस के अंदर भी वो मोनोपोली क्रिएट कर पाए क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि कस्टमर आखिर क्या करने के लिए कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं, गपशप करने के लिए आते हैं, मीटिंग करने के लिए आते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स वहाँ पर हो जाती है स्टारबक्स के अंदर। तो ये एक्सपीरियंस स्टारबक्स ने लोगों को दिया। इस तरह की कोई भी मोनोपोली आप क्रिएट कर सकते हैं क्या? अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे आज मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर हूँ, तो मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज़ के साथ उनको ये सिखाते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, कैसे आपको वीडियोज़ बनाने हैं, कैसे आपको कैमरा को फेस करना है और ये हमारी यूएसपी हो गई जिसने हमें मोनोपोली का टैग दे दिया कि इस मोनोपोली की वजह से कस्टमर हमारे पास आए। इसके बाद लास्ट 7 पॉइंट्स की मैं बात करूंगा दैट इज सीक्रेट। हर एक बिजनेस के कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं, अपने पर्सनल सीक्रेट होते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्या आपने अपने सीक्रेट्स को गुप्त रखा है क्या? अगर आप अपने सीक्रेट्स ओवरऑल कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ अगर शेयर करते रहते अपने बिजनेस के, तो आप ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने बिजनेस के सीक्रेट्स अपने सीक्रेट्स ही रखने हैं क्योंकि हर एक अब बिजनेस के सीक्रेट्स मतलब होता है कि आपके अर्निंग के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, अपने बिजनेस के कुछ अंदर के हिडन पॉइंट्स होते हैं जो आपको ही पता होते हैं और वो आपको ही पता होने चाहिए। द मोमेंट आप अपने सीक्रेट्स ओपन करते हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा चांसेस है कि वो सीक्रेट्स जो है वो आपके कंपटीटर्स को पता चल जाएंगे और वो भी इसको यूज करके आपकी जो मोनोपोली उसको खत्म कर सकते हैं। तो अपने सीक्रेट्स अपने पास रखिए। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं बिजनेस के किसी भी मोड पर अगर आप हैं। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। टेक्नोलॉजी, टीम, टाइम, मोनोपोली, सीक्रेट, ड्यूरेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 7 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए और अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। तो बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।